14 साल पहले एमपी, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के पुलिस स्टेशंस में ट्रक ड्राइवर्स की गुमशुदा होने की रिपोर्ट्स दर्ज करवाई जाने लगी। इसके बाद राष्ट्रों की सड़कों पर शुरू होता है मौत का तांडव, और ये तांडव हो रहा था ट्रक ड्राइवर्स और उनके सहकर्मियों के साथ। जब ये आंकड़ा 33 तक पहुंचता है तो पुलिस, क्राइम ब्रांच और जो भी राजकीय नेता है उनके अंदर हड़कंप मच जाता है। हर ड्राइवर को मारने का तरीका बिल्कुल सेम था, तो उससे पुलिस को इतना तो पता चल रहा था कि ये किसी सीरियल किलर का काम है। वो फिल्मी स्टाइल में एक के बाद एक ट्रक ड्राइवर्स को मारे ही जा रहा था। वो सीरियल किलर कोई भी हो सकता था, वो एक आम इंसान भी हो सकता था जो आम व्यक्तियों के बीच में रह के ही इस वारदात को अंजाम देता होता था। उसकी स्ट्रेटेजी ऐसी थी कि दो राज्यों की पुलिस मिलकर भी उस तक पहुंच नहीं पाई थी। तो ये कातिल पकड़ा कैसे गया, और ये कातिल सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स को ही क्यों मारता था? तो इन सारे सवालों के जवाब के लिए मैं आपको ले चलता हूँ इस कहानी की तय तक। एक आम इंसान से सीरियल किलर बनने की ये कहानी है। इस कहानी की शुरुआत होती है भोपाल से 30 किलोमीटर दूर मंडी द्वीप से। मंडी द्वीप इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पे बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनियां हैं। वहाँ पे 24 आवर्स माल लोड अनलोड होता है, बहुत सारी ट्रकें चलती है। तो इतना सारा माल लोड अनलोड करने में वहाँ के ट्रक ड्राइवर्स की मुख्य भूमिकाएं होती है। यही मंडी द्वीप के एक इलाके में आदेश खामरा नाम का एक 35 साल का व्यक्ति रहता था, जिसकी 3 बच्चे और एक बीवी। वो पेशे से एक दर्जी था, और वो अपने काम में इतना माहिर था कि वो लोगों को देख के ही उनका नाप ले लेता था। उसका काम अच्छा था, तो लोग उसे एक अच्छी दर्जी के रूप से उस एरिया में जानते भी थे। उसके डेली के बहुत सारे ग्राहक थे। अब 2010 में अपने किसी ग्राहक के ही द्वारा वो एक व्यक्ति से मिलता है जो यूपी के झांसी का था, जिसका नाम था बजरंग। बजरंग देखता है कि आदेश की परिस्थिति इतनी कुछ खास है नहीं। वो अपने दर्जी काम से अपने परिवार का घर चला लेता है। लेकिन बजरंग को पता था कि कोई ना कोई दिन ऐसा आएगा जब आदेश को पैसों की सख्त जरूरत जरूर पड़ेगी। आदेश की इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए बजरंग आदेश को कहता है कि कभी किसी दिन ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत पड़े तो मुझसे जरूर मिलना। हालांकि आदेश बजरंग की इस बातों को इतने ध्यान में लेता नहीं है, क्योंकि उसका इरादा किसी अनजान व्यक्ति से मिलके उसके साथ कोई और काम करने का था ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ दर्जी काम ही चाहता था। एक दिन ऐसा होता है, आदेश का जो बड़ा बेटा है वो बहुत ही बीमार हो जाता है। अब उसके इलाज के लिए आदेश के पास इतने सारे पैसे कुछ थे नहीं, तो वो यहाँ वहां से कुछ पैसे जुटाता है और उसका कुछ कर्ज भी हो जाता है। अब जब इन सारी कठिनाइयों के बीच वो अपना काम खत्म करके शाम को जब फ्री होता था, तो वो दारू पीने के लिए हाईवे तक चला जाता था। एक दिन वो हाईवे पे बैठ के दारू पी रहा था, तभी उसकी नजर एक व्यक्ति के ऊपर पड़ती है। ये वही व्यक्ति था जिसने कुछ दिन पहले उसको कहा था कि पैसों की जब भी जरूरत पड़े और काम कुछ और करना चाहो तो मेरा आके कांटेक्ट करना, मैं तुम्हें अच्छे पैसे और काम दूंगा। आदेश जब उस व्यक्ति से मिलता है तो वो व्यक्ति आदेश से कहता है कि मैं तुम्हें जरूर काम दूंगा। अब आदेश वो क्या काम है और कैसे करना है इसके बारे में कुछ भी पूछता नहीं है, और दूसरे दिन से उस व्यक्ति के साथ वो नए काम में जुट जाता है। वो जो व्यक्ति है वो आदेश को बताता है कि तुम्हें सिर्फ इतना काम करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें दूं, जो ट्रक ड्राइवर्स की इंफॉर्मेशन, उन ट्रक ड्राइवर को किसी भी तरह तुम्हें मेरे बताए हुए पते पे ले आना है, और इसके लिए तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। आदेश को थोड़ा शक तो होने लगा था कि ये काम कुछ सही काम नहीं है, इस काम में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। लेकिन आदेश को पैसे मिल रहे थे, तो वो कुछ भी आगे सोचे समझे बिना इस काम को करने में लग जाता है। वो कुछ वक्त तक इन लोगों के साथ रह के इस काम को आगे बढ़ाता है। वो जान लेता है कि ये लोग मिलके ये काम क्यों करते और कैसे करते हैं। उन लोगों का काम था कि ट्रक ड्राइवर्स को पहले बेहोश करना, उनको गायब करना, उनके पास से वो ट्रक होती है जिसमें माल भरा हुआ होता है उसको छीन लेना, और फिर उस माल की चोरी करके कहीं और जाके बेच आने का। इससे उनको बहुत सारा मुनाफा होता था, क्योंकि उस माल को वो लोग खरीद के तो लाते नहीं थे, तो उनका जो भी इन्वेस्टमेंट था वो बिल्कुल जीरो था। लेकिन ये आदेश का क्राइम की ओर अपना पहला कदम था। आदेश कुछ वक्त तक इन लोगों के साथ मिलकर काम करता है, लेकिन उसके बाद उसको और लालच आती है, और वो चाहता होता है कि वो अब से ये काम खुद अकेला करेगा। कुछ वक्त तक आदेश ये काम अकेला भी करता है, लेकिन अकेला होने की वजह से इस काम को करने में आदेश को बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। तो आदेश सोचता है कि वो अपनी एक गैंग बनाएगा जिसमें खबरी भी होगा,
और वो किसी ऐसे दो लोगों की तलाश में था जो जिसके ऊपर वो विश्वास कर सके और उनके साथ गैंग बना के वो इस काम को आगे ले चल सके। अब आदेश को दो व्यक्ति मिलते हैं, भोपाल का जयकरण और नागपुर का तुकाराम। इन दोनों व्यक्तियों को वो आदेश अपने टीम में शामिल कर लेता है और फिर वो काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आदेश कहता है कि ट्रक ड्राइवर्स को गायब करने तक उनको मार के ठिकाने लगाने का काम वो खुद करेगा, और जो ट्रक का माल होगा उसको गायब करने का, उसकी चोरी करने की और बेच के पैसे ले आने का काम जयकरण और तुकाराम का होगा। अब ये तीनों मिलके अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। अब आदेश के सर पे लालच इतनी सवार थी कि वो किसी को मारने से पहले सोचता तक नहीं था। भोपाल और एमपी ही नहीं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तक ये लोग अपने काम को अंजाम देने में माहिर हो चुके थे। आदेश जो भी क्राइम करता, जिस भी ट्रक ड्राइवर को वो गायब करता या मारता या फिर जिसे भी लूटता, वो अपनी एक डायरी में ये सारी चीजें लिखता होता था। 2018 आते आते वो 28 ड्राइवर्स को मार चुका था। इन काम करने में आदेश के कॉन्टेक्ट्स क्रिमिनल्स, स्क्रैप लीडर्स और बहुत सारे राजनैतिक लीडरों के साथ भी हो चुके थे। आदेश क्राइम की दुनिया में इतने आगे चले गया था कि उसका पाप का गड़ा भर चुका था। अब ये वक्त था उसके उस पाप के गड़े के फूटने का। अगस्त 2018 मंडी द्वीप से एक ट्रक भोपाल तक 50 टन लोहा लेके जा रही थी, जिसका ड्राइवर था माखन सिंह। आदेश और उसकी गैंग माखन सिंह को भी फंसा के किडनैप कर लेते। बाद में माखन सिंह को मार दिया जाता है और ट्रक का सारा सामान चोरी करके उसको बेच दिया जाता है। अब जब भोपाल की जिस कंपनी में ये माल पहुंचने वाला था, जब ये माल नहीं पहुंचता है तो वो कंपनी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि माखन सिंह नाम का व्यक्ति गायब है और गाड़ी में जो माल था वो भी गायब है। अब इस दरमियान बंसल ग्रुप की भी एक ट्रक जो लोहा लेके जा रही थी, उसकी गुमशुदा की खबर पुलिस स्टेशन तक पहुंचती है। अब पुलिस के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा था क्योंकि दिन ब दिन ट्रक्स गायब होना और उनके ड्राइवर्स का ना मिलना कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहा था। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे चलाती है और उनमें वो माखन सिंह की लाश ढूंढने में सफल हो जाते हैं। माखन सिंह की लाश बिलक के पास से उनको मिलती है। अब पुलिस को इतना तो पता चल गया था कि अगर ट्रक गायब हो रही है और ट्रक का माल गायब हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं जरूर बिक रहा है। तो अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन उस दिशा में ले चलती है कि ये माल अगर कहीं पे बिका है तो वो कहाँ पे बिका है। अब पुलिस कड़ी दर कड़ी जुटते जुटते उन लोगों तक पहुंच जाती है जिन तक ये माल को बेचा गया था। उनमें से एक व्यक्ति बताता है कि एक जयकरण नाम का व्यक्ति है जिसने उनको ये पूरा माल बेचा हुआ था। अब पुलिस का एम सिर्फ इतना था कि वो जयकरण तक कैसे ना कैसे पहुंचे, और पुलिस जयकरण तक पहुंच भी जाती है और जयकरण की ऐसी खातिरदारी करती है कि उसके मुंह से मास्टरमाइंड आदेश खामरा का नाम निकल जाता है। पुलिस जब आदेश खामरा को ढूंढने के लिए मध्य द्वीप पहुंचती है तो वो वहां पे नहीं मिलता है। पुलिस के द्वारा जब आदेश खामरा के खिलाफ कोई भी केस दर्ज हुआ हो उस बारे में पता करने के लिए मंडी द्वीप के पुलिस स्टेशन में पहुंचती है तो आदेश खामरा के खिलाफ उनको कोई भी केस दर्ज किया हुआ नहीं मिलता है। तो आदेश खामरा के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, और ये रिकॉर्ड इसलिए नहीं था क्योंकि पिछले 17 सालों में आदेश खामरा 50 से ज्यादा फोन और 45 से ज्यादा सिम कार्ड चेंज कर चुका था। पुलिस अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो भी ट्रक्स के जो भी रूट्स थे उनके सीसीटीवी फुटेज चेक करना शुरू करती है और उनमें पीपल्स मॉल के एक सीसीटीवी कैमरा में उनको दिखता है कि एक ट्रक जा रही थी जो सिर्फ 5 मिनट के दरमियान यू टर्न लेके वो रिटर्न हुई है। अब पुलिस को सिर्फ 5 मिनट के अंदर लौटती हुई ट्रक के ऊपर शक जाता है, और ये ट्रक जहाँ पे माल बेचने के लिए जा रही थी उन लोगों तक पहुंचती है तो सोनू ट्रेडर्स का नाम सामने आता है। सोनू ट्रेडर्स के साथ आदेश बहुत टाइम से काम कर रहा था, तो सोनू ट्रेडर्स के पास से आदेश के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती है। अब सितंबर का महीना आ जाता है, 7 सितंबर 2018। पुलिस कड़ी दर कड़ी जुड़ते जुड़ते सुल्तानपुर तक पहुंच जाती है और सुल्तानपुर के जंगलों में रह रहे आदेश को पुलिस पकड़ने में कामयाब हो जाती है। आदेश को जब पुलिस स्टेशन ले आया जाता है तो आदेश की अच्छी तरीके से खातिरदारी की जाती है और आदेश ये बताता है कि हाँ, उसने सिर्फ चोरी करी है, चोरी का माल लूटा है और फिर उसको बेचा हुआ है। लेकिन जब ड्राइवर्स की ना मिलने की खबर और माखन सिंह की डेड बॉडी मिलती है तो पुलिस को ये शक जाता है कि ये लोग सिर्फ चोरी का काम नहीं कर रहे थे, ये लोग मर्डर भी कर रहे थे। और फिर जब आदेश खामरा की ओर पुलिस का स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन होता है, जब उसको 22 घंटे तक सोने नहीं दिया जाता है, तो आदेश खामरा टूट जाता है और फिर वो सारी सच्चाई बताता है।
वो बताता है कि वो किस तरीके से ड्राइवर्स को किडनैप करते थे और फिर बाकी की वारदात को अंजाम देते थे। आदेश खामरा बताता है कि उनका एक खबरी था। सबसे पहले किसी भी वारदात को अंजाम देने की शुरुआत होती है खबरी से। खबरी आता है, पूरी गैंग को इन्फॉर्मेशन देता है कि कौन सा ट्रक कौन सी कंपनी से कौन सा माल लेके कहाँ पे डिलीवर करने वाला है, उनका रूट क्या है, उसका ड्राइवर कौन और उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। आदेश के पास ड्राइवर्स की सारी डिटेल्स आ जाती है। उसके बाद आदेश उन ट्रक ड्राइवर से कॉन्टैक्ट करता है और उनको फ्री का खिलाने पिलाने की लालच देके उनके डिसाइड किए हुए ढाबे पे रोक लेता है। वहाँ पे वो ड्रिंक में नशीली दवाइयाँ मिला के ड्राइवर्स को जब बेहोश कर लेता है तो उसी ट्रक में डाल के वो फिर बॉडी को कहीं और जगह पे, जो सुनसान जगह होती है, वहाँ पे वो बॉडी को डंप कर देता था। और फिर वहाँ से काम शुरू होता था जयकरण और तुकाराम का। तो इस तरीके से पुलिस एक आम आदमी से बने हुए सीरियल किलर तक पहुंच जाती है। लेकिन इतनी देर हो चुकी थी कि तब तक 33 ट्रक ड्राइवर्स मारे जाते हैं। इस कहानी से मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही सजेशन दूंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो अनजान है या फिर जाना बुझा हुआ है, अगर वो किसी ना किसी तरह आपको फ्री का खिला रहा है, पिला रहा है, या फिर किसी ना किसी तरह आपके बहुत ही क्लोज आने का प्रयास कर रहा है, तो उसके इरादों को जरूर पहचानिए। सतर्क रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। तो मैं आप तक ऐसी कहानियां लाता रहूंगा जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो इस कहानी को आपके तक लाने में मुझे बहुत मेहनत होती है। तो प्लीज़ आप मेरी इस मेहनत को देखते हुए मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, और जब तक मैं आपके लिए एक दूसरी वीडियो लाता हूँ, तब तक मुझसे जुड़े रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए।